नाम है ग्रेट एनर्जेटिक डायनामिक लीडर महागुरु मेरे तपन दास सर। तो आज ऐसे यंग एनर्जेटिक डायनामिक लीडर को जब मैं स्क्रीन पे बुलाना चाहूंगी फ्रेंड्स, तो मैं आप सबका एक सहायता लेना चाहती हूँ कि एक जोरदार क्लैपिंग के साथ उनको स्क्रीन पे बुलाना चाहूंगी। तो वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच रेखा मैडम, थैंक यू वेरी मच। सबको नमस्कार। गुड मोदी केयर एंड मोदी वे आज़ादी मॉर्निंग। आज का इसी शानदार प्रोग्राम में मैं सारे लोगों को स्वागत करूंगा। और थैंक यू रेखा मैम फॉर योर नाइस वर्ड्स एंड ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और दोस्तों, जैसे हर शाम को हम ली प्लेटफॉर्म में सुरेखा मैम के इसी प्लेटफॉर्म में पिछले 4-5 सालों से हम सीखते आ रहे हैं। तो आज भी एक मौका मिला है मुझे और एक बार आपके साथ मिलने की, आपके साथ बात करने की। एंड टुडेज टॉपिक इज वेरी स्पेशल एंड टुडेज टॉपिक आई सिलेक्ट टुडेज टॉपिक ओनली बिकॉज ऑफ वन थिंग। मैंने आज का टॉपिक बस एक ही कारण के लिए चुना, क्योंकि समय बदलता है और समय के हिसाब से लोगों की विचार बदलना बहुत जरूरी है। और हमारी इंडस्ट्री में ऐसी कुछ बिहेवियर होती है जो बिहेवियर मतलब जिसको हम बिजनेस बिहेवियर कहते हैं, कि जैसे कोई दुकानदार है, कोई बिजनेस करता है, तो उनका बिजनेस को लेके क्या उनका एटीट्यूड है, क्या बिहेवियर है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना प्रॉफिट जनरेट करेगा। राइट। तो हर कोई प्रोफेशन में लोग जो काम करते हैं और जो बेसिक्स काम होते हैं और जिसको लेके लोग अ, उसी प्रोफेशन में अपनी डेडिकेशन दिखाते हैं, अपनी कमिटमेंट दिखाते हैं। और अपनी डेडिकेशन और कमिटमेंट के कारण उन लोगों ने बहुत बड़ी सफलता हासिल करते हैं। उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप कुछ भी बोलो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोलो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बोलो, इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसे फिक्स्ड बिहेवियर होती है जिस फिक्स्ड बिहेवियर के ऊपर हमारी बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा होता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा। अभी चारों तरफ से मतलब पिछले 1 महीने से 1.5 महीना हो गया होगा, अभी 1.5 महीने से चारों तरफ से बहुत एक्साइटमेंट, बहुत मतलब लोग इस बिजनेस को बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं और बहुत पैशनेट है इस बिजनेस को लेके। अभी हमारे पास मोदी वे कंपेंसेशन प्लान आ गया और एक नए अवतार, न्यू वे, राइट, मोदी वे हैज कम। एंड मोदी वे में जो मिशन है, हेल्दी इंडिया एंड वेल्दी इंडिया मिशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग काम करेंगे उसी दिशा में। और दोस्तों, क्यों ना करें, क्योंकि जहां पे मार्केट है वहां पे हमको एंट्री करना बहुत जरूरी है। आज की डेट में दोस्तों, हमारी देश में या आप अलग अलग देश में भी इसकी मतलब केस स्टडी ले सकते हो। तो हमारी कंट्री में, इंडिया में, मोर देन 70% अर्बन पीपल आज की डेट में ओवरवेट है या ओबीस में है। राइट। तो ओबीस की परसेंटेज तो है बहुत, और ओवरवेट का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। और हेल्थ के लिए जो वेट मैनेजमेंट की प्रोडक्ट्स है, और हेल्थ के लिए आज की डेट में लोग बहुत मतलब क्या है, एक्साइटेड है और बहुत कंसर्न है। एक बात जरूर बताऊंगा दोस्तों, कोविड से पहले, 2020 से पहले लोगों की जो सोच था ना, वो सोच अलग था। कोविड से पहले, 2020 से पहले लोगों का सोच ऐसा था कि वेल्थ इज फास्ट, हेल्थ को इतना मायना नहीं देते थे। सारे लोग ऐसा नहीं थे, लेकिन कुछ लोग इससे मतलब विचार में थे कि नहीं, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन कोविड से पहले लोगों को ऐसा लगता था कि वेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब कोविड आया, राइट, बहुत लोगों ने दुनिया छोड़ के चले गए, बहुत लोगों ने सीरियस स्टेज देखे और दुनिया भर की मतलब वर्ल्ड वाइड, राइट, लॉकडाउन था। लोग अपने अपने घर में डरे हुए बैठे हुए थे और रोज न्यूज़पेपर देखते थे, रोज न्यूज चैनल देखते थे। लोगों के मन में डर बैठ गया। और 2020 के बाद जब कोविड आया, उसके बाद लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आई, लोगों के विचार में परिवर्तन आया। और लोगों के विचार ऐसा आया कि हेल्थ फास्ट देन वेल्थ। जब दुनिया भर के लोगों ने आज की डेट में हेल्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो हम उस इंडस्ट्री में क्यों ना एंट्री करें, हम उस मतलब क्या मतलब सेगमेंट में क्यों ना एंट्री करें। राइट। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि जब कुछ नए चीजें आती है तो फिर लोग उसको धीरे धीरे रजिस्ट करते हैं और धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो सही मायने में लीडर होते हैं, ये सबसे पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि बदलाव दुनिया का, ये हमारे जीवन का नियम है, प्रकृति का भी ये नियम है। और
जितने सारे बदलाव आते हैं ना दोस्तों, कुछ अच्छाई के लिए आता है। लेकिन ह्यूमन माइंड ऐसे होते हैं कि ह्यूमन माइंड कुछ नए चीज आती है तो उसको रजिस्ट करता है। जब हम वेट मैनेजमेंट सेक्टर में आगे अभी हम लोग काम करना शुरू करेंगे, तो कुछ लोगों के मन में ऐसे भी विचार होगा कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। देखिए भाई, दुनिया में हर कोई काम आसान होती है जब आपके पास नॉलेज आ जाती है। हर कोई काम आसान होती है जब आपके पास स्किल आ जाती है। तो आज मेरा टॉपिक है कि शेयरिंग स्किल, ताकि हम इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। हम खुद को ऐसे तैयार करें कि जहां पे दुनिया है, जहां पे मार्केट है, वहां पे हम घुस सकते हैं, वहां से हम अपना बिजनेस निकाल सकते हैं। लेकिन बड़ी बात है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि हमारी बिजनेस में जो सबसे बड़ी फायदा है और सबसे बड़ी पैसा जहां से आता है, वो होता है वॉल्यूम। और आज दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितने सारे लोग बड़े बड़े पैसा कमाते हैं ना दोस्तों, ये लोग बड़े बड़े इसलिए पैसा कमाते हैं क्योंकि इनके पास तीन चीजें हैं। अगर ये तीन चीजें हमारी पास हो जाएगा, किसी के पास हो जाएगा, तो वो भी बड़े बड़े पैसा कमा सकते हैं। आप पूछोगे क्या है? सबसे पहला चीज है कि आपके पास एक बड़े टीम होना चाहिए, बड़े टीम। और जब हम इस इंडस्ट्री में पहले जुड़ते हैं, तो सबसे पहले हम टीम बनाने के काम पे लग जाते हैं। हम किस लोगों के पास आते हैं, प्लान दिखाते हैं, डेमो दिखाते हैं, ये सारी चीजें का ये सारे काम करते हैं, धीरे धीरे अपना स्किल को बड़ा करते हैं और टीम को बड़ा करते हैं। जिसके पास बड़ा टीम है, पहला। और नंबर टू, जिसके पास अच्छी स्ट्रक्चर है। बस एक ही टीम हो जाएगा तो फायदा नहीं है। तो आपके पास बड़ा टीम जिसके पास है, और सेकंड है स्ट्रक्चर बेहतर है, और तीसरा वॉल्यूम जिसका ज्यादा है, इसमें पैसा आता है। अभी हमारी काम क्या है कि जब हम अपने स्ट्रक्चर को तैयार कर लेंगे, हम अपनी टीम को बड़ा करेंगे और वॉल्यूम ओरिएंटेड एक्शन करेंगे, तो फिर हम भी बड़े पैसा कमा सकते हैं। दम तो हमारी लीडरशिप में, दम तो हमारी बेसिक में, दम तो हमारी एक्टिविटीज में, और दम तो हमारी माइंडसेट में। और ऐसे एक टॉपिक आज हम बात करेंगे दोस्तों, जो टॉपिक अभी नया माइंडसेट के लिए बहुत जरूरी है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो बिजनेस बिहेवियर है, इट इज मोस्ट पावरफुल और इंपॉर्टेंट बिजनेस बिहेवियर दैट ट्रूली बिल्ड्स द सक्सेस ऑफ मेनी पीपल, राइट। जो बहुत सारे लोगों की सफलता में योगदान जो दिया है, और यही वो स्किल है जो स्किल के बारे में बात करेंगे। और वो स्किल है शेयरिंग स्किल। आज मेरा टॉपिक है शेयरिंग स्किल, और इसी शेयरिंग स्किल के ऊपर हम आज कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। और मैं सबको बताऊंगा जितने सारे लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप सारे लोगों को बताऊंगा कि आप बस डायरी एंड पेन निकाल के बैठिएगा। क्योंकि देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, कोई बात नहीं, आपके सामने तो स्क्रीन है और आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, तो लेकिन वो स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल पे रह जाएगा और कभी डिलीट हो जाएगा, राइट। लेकिन एक बार आप नोट डाउन कर लोगे, तो फिर ये जिंदगी भर आपकी डायरी में रह जाएगा, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट है। और लिखना, पेन एंड पेपर, हमारी इंडस्ट्री में ट्रेनिंग लेने के समय पे पेन एंड पेपर लेके जाना, डायरी लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी मीटिंग अटेंड करते हो तो अपना डायरी लेके जाओ, कोई भी ट्रेनिंग अटेंड करते हो तो अपनी डायरी लेके जाओ। जूम सेशन में, ऑनलाइन में भी बैठते हो तो फिर अपना डायरी पेन पकड़ के बैठो। जो पॉइंट अच्छा लगे तो लिख लेना, अगर अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं, राइट। एनीवे, बट विल कम टू द टॉपिक। एंड टुडेज टॉपिक इज स्किल, राइट। और ये जो स्किल है, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा सवाल है, स्किल क्या है। देखो, कोई भी काम को बेहतर करने के लिए, कोई भी काम को बेहतर करने के लिए आपके पास जो योग्यता होती है, जो काबिलियत होती है ना, इसको स्किल कहा जाता है। कि आप कोई भी काम करने के लिए आपके पास उसी काम को करने का जो काबिलियत है, आपके पास आपने खुद बिल्ड किया है। जैसे कि एक लड़की, राइट, जब लड़की एक छोटी सी होती है तो वो कभी खाना नहीं बनाती। जब वो धीरे धीरे लड़की बड़ी हो जाती है, तो उनकी मम्मी उसको सिखाती है कि बेटा, तुमको धीरे धीरे खाना बनाना सीखना चाहिए। तो धीरे धीरे बेटी को माँ ने काबिल बनाते हैं, राइट। अब मैंने तो लड़कियों की एग्जाम्पल इसीलिए लिया हूँ क्योंकि आज की डेट में हमारे घर में लेडीज लोग तो ज्यादा कुकिंग करते हैं, लेकिन जेंट्स लोगों के लिए भी सेम एग्जाम्पल है, राइट। क्योंकि मैं भी बचपन से खाना बनाना सीखा। तो कुकिंग इज ए स्किल, ये एक काबिलियत है। तो हम अपना खाना खुद बना पाए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कुकिंग स्किल इनके पास नहीं होती। तो जो भी फील्ड में आप अपने कैरियर बिल्ड करना चाहोगे, उसी फील्ड में कैसे आप ज्यादा बेहतर प्रोडक्टिव हो पाओगे, उसके लिए जो काबिलियत बिल्ड करना चाहिए ना, उसको स्किल कहते हैं, उसी को कलाकारी कहते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट इज वेरी क्रूशियल आपकी पर्सनल लाइफ के लिए और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए।
आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ क्या है? देखिए, पर्सनल लाइफ में भी आपका स्किल बहुत जरूरी है। परिवार में हम अपने माता पिता को कैसे हैंडल करें, अपने बीवी बच्चों को कैसे हैंडल करें, अपने दोस्त को कैसे हैंडल करें, सोसाइटी में कैसे हम लोगों के साथ व्यवहार करें, राइट, और हम अपनी खुद के दिमाग को कैसे खुद हैंडल करें, ये सारी चीजें ना दोस्तों कलाकारी होती है, स्किल्स होती है। और ये इसकी काबिलियत आपके अंदर होना जरूरी है, और इसकी काबिलियत हम लोग अपने अंदर बिल्ड करना जरूरी है, जिसको स्किल्स कहते हैं। और आज ऐसे दोस्तों हमारी इंडस्ट्री में काम करने के लिए बहुत सारी स्किल की जरूरत है, लेकिन आज मैं जो स्किल के बारे में बात करूंगा वो स्किल है शेयरिंग स्किल। मतलब कोई जानकारी आपके पास है, कोई एक्सपीरियंस आपके पास है, आपके पास ऐसे कुछ चीजें हैं जो दूसरों के पास नहीं है, और दूसरों के पास जाके आपके पास जो काबिलियत है, जो क्षमता है, राइट, आप जब दूसरों के सामने लेके अपनी चीजों को प्रेजेंट करते हो और सारी जानकारी, सारी एक्सपीरियंस उनके पास बिठा के आप शेयर करते हो, और जिसके कारण आप बहुत बड़ी बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, और जो स्किल का नाम है शेयरिंग स्किल। और दोस्तों शेयरिंग स्किल ये एक, क्या मैं बताऊं, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, राइट, भगवान ने हर किसी को देके रखा है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के सामने रखूंगा, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। और लोगों के पास आज की डेट में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, सेलिंग और शेयरिंग। सेलिंग क्या है, शेयरिंग क्या है? ज्यादातर लोग ऐसे बोलते हैं, हमारी इंडस्ट्री में जब जुड़ते हैं तो ज्यादातर लोगों के ऐसे सवाल होता है, भाई हमको तो सेल करना नहीं आता है, हमको तो सेल करना नहीं आता है। एंड दोस्तों, जिस काम में आप ऑलरेडी, आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, आपके पास जो काम को करने में थोड़ा बहुत नॉलेज है, उसी काम को लेके, उसी नॉलेज को लेके आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा हो सकते हो। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि जो शेयरिंग स्किल ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ये भगवान ने हम सारे लोगों को वरदान देके रखे हैं। आगे मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा, लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पे आता है कि भाई हम सेलिंग करें या शेयरिंग करें, दोनों में क्या अंतर है, क्या फर्क होती है? सबसे पहले देखिए, सेलिंग जो होती है ना, सेलिंग एक बंदा बेचता है कुछ आइटम और सर्विसेज, कुछ प्रोडक्ट या सर्विस को बेचता है बस शॉर्ट टर्म आउटकम के लिए, मतलब अभी बेच दिया, कुछ पैसा कमा लिया, इसको शेयरिंग, इसको सेलिंग कहते हैं। और बंदा जो सेलर होता है, इसको बस सामान को बेचना है, सर्विस को बेचना है, और इमीडिएटली उसको कुछ पैसा कमाना है, शॉर्ट टर्म आउटकम के लिए काम करता है। एंड उसके दिमाग में ऐसा चलता है कि मैं जिसको मेरा प्रोडक्ट, मेरी सर्विसेज के बारे में बात करता हूँ, सामने वाला कितना जितना जल्दी हो सके, राइट, मेरा वो सारी प्रोडक्ट को खरीद ले और मैं कुछ प्रॉफिट कमा के यहां से निकल जाऊं, राइट। ये सेलिंग करने वाले लोगों की माइंडसेट होते हैं, लेकिन जो शेयरिंग करने वाले माइंडसेट होते हैं, जो ज्यादातर हम लोग करते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में होता है, राइट, शेयरिंग एक शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम, अभी मैं जहां पे पहुंचा हूं दोस्तों, मेरे पास जितनी सारी जानकारी है ना, मेरे सारी अपलाइन लोगों की नॉलेज शेयरिंग के कारण आज मेरे पास इतनी सारी जानकारी है। और धीरे धीरे ऐसा नहीं कि रातों रात तो सारे नॉलेज मुझे दे दिया, रातों रात सारे ज्ञान मैंने ले लिया। मैंने मेरी अपलाइन लोगों के साथ मिलके, मेरे अपने मेंटर और मेरे अपने गाइड लोगों के साथ मिलके मैं धीरे धीरे अपनी नॉलेज को गैदर करता गया। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। आप, आपकी प्रोस्पेक्ट हो, आपकी डाउनलाइन हो, आपकी टीम के कोई भी मेंबर हो, इनके साथ आप जब लंबे रिश्ते में रहते हो, धीरे धीरे अपनी बातें उनके पास पहुंचाते हो, राइट, और आपने रिलेशनशिप बिल्ड किया, आपने उनको एजुकेट किया, और धीरे धीरे आपने बिजनेस को एनहांस करते हो, राइट। ऐसा नहीं कि आप, ओके, तो ऐसा नहीं कि आप इंस्टेंटली कुछ आपको रिटर्न चाहिए, जो इंस्टेंट रिकमेंडेशन बाय इंस्टेंट रिटर्न के लिए आप इमीडिएटली काम करते हो, राइट। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि शेयरिंग में हम लंबे समय के लिए किसी के साथ रहते हैं, काम करते हैं, उसके बारे में हम धीरे धीरे आगे बात करेंगे। लेकिन शेयरिंग और सेलिंग के बीच में एक थोड़ी सी अंतर है। सेलिंग में हमको बस प्रॉफिट ओरिएंटेड एक्शन हम करते हैं, लेकिन शेयरिंग में लंबा समय के लिए रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं और हमारी शेयर को परमानेंट करते हैं, राइट। लेकिन एक छोटी सी बात बताऊंगा मैं आप लोगों को कि जो शेयरिंग स्किल होती है ना दोस्तों, ये भगवान ने हम सारे लोगों को वरदान देके रखे हैं। देखिए, आप कोई भी रेस्टोरेंट जाते हो, कोई भी होटल जाते हो, और जब आप जाते हो कोई होटल को, आपकी पर्पस है की होती है कि मैं खाना खाने के लिए जाऊंगा और मुझे अच्छा खाना चाहिए।
अगर ये होटल के अंदर या रेस्टोरेंट के अंदर जाने के बाद जब आप उसी होटल में आपके खाना ऑर्डर करते हो, खाना खाते हो, इनकी सर्विस, इनकी एम्बियंस, इनकी टेस्ट, राइट, हर कोई चीज अगर आपको अच्छा लग जाता है, तो फिर आप करते क्या हो? आप अपने दोस्त रिश्तेदार के पास उसी बातों को पहुंचाते हो। और कोई भी मूवी अगर आप देखने जाते हो, यहाँ पे एक मूवी का फोटो में रखा हूं, अवतार, जो हॉलीवुड का सबसे सुपर हिट मूवी है, राइट। तो अगर जिस दिन इसी मूवी को सुपर हिट किसी ने किया, डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने, तो उन्होंने अपना काम कर लिए। लेकिन जितने सारे लोगों ने उसी मूवी को देखने के लिए गए, राइट, चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म में हो या चाहे वो अपनी कहाँ पे मल्टीप्लेक्स में जाके उन्होंने मूवी देख के आए हैं, तो जितने सारे लोगों ने उसी मूवी को देखे हैं दोस्तों, तो अगर उनको अच्छा लगा तो फिर जाके दूसरों को बताते हैं। मुझे बताओ कि ये काम आपने अपनी लाइफ में कितने बार किए हो? किसी होटल के बारे में दूसरों को जाके बताया, कोई मूवी के बारे में दूसरों को जाके बताया। हर किसी के बारे में हम बात करते हैं। हम दिन भर जो बातें करते हैं ना दोस्तों, इसमें से मोर देन 90% वर्ड्स वी डिलीवर, 90% से ज्यादा शब्द हम अपने मुंह से निकालते हैं दूसरों की बारे में। चाहे वो कोई इंसान, इनकी भला बुरा करते हैं, कोई होटल, उसकी भला बुरा करते हैं, मतलब हम दूसरों के साथ बात करते हैं। हमारी मुंह से जो शब्द निकलता है ना दोस्तों, ये दूसरों के लिए, चाहे कोई होटल के लिए, कोई मूवी के लिए, कोई व्यक्ति के लिए, कोई स्कूल के लिए, कोई कॉलेज के लिए, कोई दुकान के लिए, कोई पड़ोसी के लिए। अंडरस्टैंड? सो ये जो क्वालिटी होती है ना दोस्तों, हम अपनी बातों को दूसरों के पास पहुंचाते हैं, इसको शेयरिंग कहते हैं। और ये एक नेचुरल कैरेक्टर है जो हर किसी इंसान के अंदर है। अगर इसे नेचुरल टेंडेंसी, नेचुरल बिहेवियर को लेके अगर हम एक बिजनेस के साथ उसको सेट कर ले, और द बिजनेस नाम होता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, मोदी केयर मोदी वे प्लान, और इसमें अगर इसी क्वालिटी को आप सेट कर लोगे, तो बहुत बड़ी मतलब बिजनेस एस्टैब्लिश आप कर सकते हो और बहुत बड़ी इनकम आप जनरेट कर सकते हो। चलो धीरे धीरे जानते हैं कि अगर हम रेस्टोरेंट जाते हैं, होटल जाते हैं, या कोई मूवी हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम होटल से खाना खाना खाने के बाद, मूवी देखने के बाद, हम लोगों के पास अपने आप क्यों सेल्फ मोटिवेटेड होकर बात करते हैं? उसके पीछे क्या राज है? उसके पीछे एक ही राज है दोस्तों। हम शेयरिंग इसीलिए करते हैं क्योंकि हम जहां पे गए थे दोस्तों, वहां जाके हमारी जो एक्सपीरियंस रहा ना, वो एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त रहा। एक्सपीरियंस कैसे होता है कि हमारे पास सेंस ऑर्गन्स होती है दोस्तों, राइट। तो हमारे सेंस ऑर्गन को अच्छा लगा, हमको टच, फील, स्मेल, सुनने में सारी चीज अच्छा लगा। आंखों को उसी का एम्बियंस बहुत अच्छा लगा, जीवा को टेस्ट बहुत अच्छा लगा, अंडरस्टैंड, कान को सुनने में बहुत अच्छा लगा, राइट। आपको फीलिंग्स अच्छी हुई, वहां पे नीट एंड क्लीन था, बहुत मतलब चिल्ड एसी था, मतलब नॉइजी नहीं था। आप जाके वहीं पे बैठे, अपना खाने का ऑर्डर दिया, तो फिर वो जो एक्सपीरियंस आपने लिया ना, अपने पूरी की पूरी जो ऑर्गन से, आपकी जो सेंस ऑर्गन है, उनको अच्छा लगा, तो आपकी एक्सपीरियंस बेहतर हो गया। अंडरस्टैंड? और हम जब मूवी देखने के लिए जाते हैं या कोई चीज को रिकमेंड करते हैं, सबसे पहले आप ध्यान रखो कि आपकी एक्सपीरियंस उन चीजों में अच्छा है, बस इसीलिए आप शेयर किया, और ऑटोमेटिक शेयर किया। ये पहली बात। मैं 3 पॉइंट रखूंगा, इस 3 पॉइंट आपको आखिर तक याद रखना। और दूसरा क्या है? सेटिस्फेक्शन आपको जबरदस्त मिला। आप बोलोगे एक्सपीरियंस और सेटिस्फेक्शन में क्या अंतर है? तो एक्सपीरियंस आपने क्या फील किया, और फीलिंग्स आपके सेंस ऑर्गन से आती है, और सेटिस्फेक्शन आपकी एक्सपेक्टेशन ऊपर आती है। मान के चलो आपने कोई मूवी देखने के लिए गया, तो क्या आपकी विचार है? आपकी विचार है कि मूवी अच्छा हो और हम एंटरटेन होके जाए, यही तो है। अगर आपने अंदर गया और आपको मूवी अच्छा लगा और आप 100% एंटरटेन हुए वहां पे, तो आपको सेटिस्फेक्शन होगा और आप बोलोगे पूरा का पूरा पैसा वसूल। अब ऐसे क्यों बात किया? क्योंकि आपके दिमाग में वो सोचता है कि हम ये 3 घंटा एंटरटेन होके आएंगे, और पैसा खर्चा करके भी गए हैं, और मूवी देखने के लिए इसीलिए तो आप गए हो, राइट, कि आपका टाइम यूटिलाइज हो, आप एंटरटेन हो जाओ। तो ये जो उम्मीद लेके गए थे आप, और मूवी देखने के बाद आपको मूवी अच्छा लगा, तो उसमें सेटिस्फेक्शन आई, बिकॉज एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको रिजल्ट मिला, यू गेट सेटिस्फाइड। बट आपकी जब फीलिंग्स बेहतर हुआ, तो आपकी एक्सपीरियंस अच्छा हुआ, राइट। तो कोई चीजों में अगर आपकी एक्सपीरियंस, आपके तजुर्बा बेहतर होता है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो फिर आप लोगों को अपने आप बताते हो। आपकी शेयरिंग
बेहतर हो जाती है, राइट। हर कोई चीजों के ऊपर अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आप खुश हो तो 5 लोगों को जाके बुलाओ, बोलोगे कि ये इंसान बहुत अच्छा है। किसी के व्यवहार से आप अच्छे खुश हो, आपकी एक्सपीरियंस अच्छा हुआ है, आपको फीलिंग्स अच्छी आई है, और आप कुछ उम्मीद रखे थे, उम्मीद के हिसाब से उन्होंने आपके साथ व्यवहार किया है, तो आप जाके दूसरों को बताओ कि बंदा बहुत अच्छा है, वो होटल का मालिक बहुत अच्छा है, उसी मतलब दुकान का सिक्योरिटी गार्ड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कोऑपरेट करता है, उसी दुकान का सेल्स पीपल बहुत अच्छे हैं, स्कूल में प्रिंसिपल बहुत अच्छा है, टीचर्स लोग तो बहुत कोऑपरेटिव है। ऐसा फीलिंग्स आपके अंदर आता है, जब आता है तो आप दूसरों को बताते हो। दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस एंड सेटिस्फेक्शन, एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, और धीरे धीरे क्या होता है, जब जिसमें आपकी इंटरेस्ट आ जाती है ना, आप धीरे धीरे उसके ऊपर कुछ नॉलेज लेते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हो। मैंने एक मिठाई की दुकान पे गया था, और मैंने उनको पूछा कि इसी स्वीट्स का नाम, इस मतलब स्वीट्स का भाव कितना है। उन्होंने बताया कि सर 1,000 रुपया पर किलो। मैंने बोला 1 किलो का 1,000 रुपया, इतना ज्यादा क्यों पैसा लेते हो? तो उन्होंने बोला कि सर हम देसी घी डालते हैं इसमें। तो मैंने बोला कि देसी घी डालते हो इसमें? हाँ सर, हमारा सारी चीज प्योर यूज होता है और देसी घी डालते हैं। मैंने बोला कि एक टेस्ट करने के लिए दे दो। तो मैंने एक टेस्ट किया, और इतना जबरदस्त टेस्ट लगा, और देसी घी का खुशबू भी आ रहा था, टेस्ट भी आ रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, अगली बार मेरे दोस्त ने बोला कि मुझे कुछ स्वीट्स लेना है। मैंने मैंने उनको पूछा कहाँ जाना है आपको, ना मैंने दोस्त के घर जाना है। मैंने बोला कि उसी दुकान से ले ले। तो उन्होंने बोला उसी दुकान से क्यों लेना है? मैंने बोला कि वहां से देसी घी यूज करके अच्छा स्वीट्स बनाते हैं, तो वहां से तू ले ले। तो उन्होंने वहां से लिया, तो मैंने जो नॉलेज लिया, उसी सेल्स पर्सन मुझे एक शब्द बताया कि बस यहाँ पे हम देसी घी यूज करते हैं, और देसी घी के लिए हमारा टेस्ट बहुत बेहतर रहता है, तो फिर आप ले सकते हो। तो मेरे पास थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आया, थोड़ा बहुत नॉलेज आया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा यूज होता है। एक रेस्टोरेंट में गया था, उन्होंने बोला कि सर हम और राइस ब्रान ऑयल को छोड़ के हम कुछ यूज नहीं करते। अगर ये खबर मेरे पास आ जाता है तो मैं क्या करूंगा कि दूसरे के पास पहुंचाऊंगा। तो मैंने अपनी एक्सपीरियंस पहुंचाता हूं, राइट। और मेरे मैंने अपनी अपनी सेटिस्फेक्शन में लोगों के पास पहुंचाता हूं, और मेरा अपनी नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, और यही काम आप लोग भी करते हो। दूसरों के बारे में जो जानकारी है, होटल के बारे में कुछ जानकारी है, फिल्म के बारे में कुछ जानकारी है, कुछ भी जानकारी होगा, राइट, आपके पास कुछ भी सेटिस्फेक्शन होगा, कुछ भी एक्सपीरियंस होगा जिसको आप शेयर करते हो, बस इसके ऊपर हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। और यही जो स्किल है हमारे पास, इसको और थोड़ा शार्पन करना है, और थोड़ा बेहतर करना है, ताकि हम इस इंडस्ट्री में चैंपियन हो पाए, राइट। सो बस आगे हम जानेंगे कि सचमुच हमारी एक्सपीरियंस सेटिस्फेक्शन नॉलेज कैसे बढ़ाओ। देखिए दोस्तों, ये जो चीजें है ना, ये सबको पता है, ये सबको पता है। आपकी एक्सपीरियंस तब होगा जब आप कोई भी चीजों को यूज करोगे। कोई होटल में जाओगे तो फिर उसी होटल का बिहेवियर, मतलब उनके वेटर लोगों का बिहेवियर कैसा है, एम्बियंस कैसा है, टेस्ट कैसा है, जब तक आप यूज नहीं करोगे ना, तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा। मैं तो बताता हूं कि भाई, बनारसी साड़ी किसने पॉपुलर करवाया, मुझे बताओ। बनारसी साड़ी को किसने पॉपुलर करवाया? कस्टमर लोगों ने, लेडीज लोगों ने बनारसी साड़ी लाए, यूज किया, अच्छा लगा, दूसरों को बताया। हम लोगों को बताते 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 एक चीजों की हम मार्केट में एस्टैब्लिश कर लेते हैं, और इसकी ब्रांड एस्टैब्लिश हो जाता है। कोई भी चीज मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने दोस्त रिश्तेदार सारे लोगों को बताता हूं। तो यहाँ पे भी आपको, हमारी इंडस्ट्री में, हमारी कंपनी में जितने सारी प्रोडक्ट्स है, अगर उसी प्रोडक्ट को आप लेके यूज करोगे, तो सबसे पहला चीज जो होगा, आपकी एक्सपीरियंस बेहतर होगा। देखो, इसलिए तो सेल्फ यूज करना जरूरी है। सेल्फ यूज मतलब हमारी कंपनी में आज के डेट में 700 से ऊपर एसकेयू प्रोडक्ट है। हर कोई प्रोडक्ट आप एक एक करके प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करो। जैसे दोस्तों, मैं आज की डेट में वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट को यूज करता हूँ, मिल रिप्लेसमेंट शेक खाता हूँ, राइट, पीता हूँ मैं। और मैं फैट बर्नर कैप्सूल यूज करता हूँ। मतलब पूरे के पूरे जो टोटल रेजिम है, वेट मैनेजमेंट रेजिम, उसको फॉलो करता हूँ। और एक महीना 10 दिन, राइट, 1 महीना 10 दिन के अंदर मैंने लगभग 3.5 किलो वजन घटाया हूँ। सिर्फ मैंने नहीं घटाया, राइट, मेरी बीबी ने भी यूज किया, वो भी 2.5 किलो से 3 किलो अपना वजन घटाया है। तो अभी सेल्फ यूज करके मुझे क्या फायदा हुआ? सबसे पहले मेरा एक्सपीरियंस हुआ। अच्छा, मैं क्या किया हूं, जब से मिल रिप्लेसमेंट शेक को यूज किया हूं, तब से मैं कोई एक्सरसाइज वॉक वगैरह नहीं करता हूं।
तो मैं देखना चाहता हूँ विदाउट डूइंग एक्सरसाइज, विदाउट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी मेरा कितना वजन घटता है। तो ये जो एक्सपीरियंस है ना दोस्तों, मैंने 1 महीने से लेके मैंने देखा हूं कि भाई ये तो जबरदस्त काम करता है। राइट, 1 महीना 10 दिन के अंदर मैंने 3.5 किलो वजन घटाया हूँ। इसमें मेरा, मैं आउट ऑफ स्टेशन टूर में जाता हूँ, खाने पीने में मतलब टाइमिंग डिस्टर्बेंसेस होता है, रात को कभी कभार खाना खाता हूँ। इसमें अभी तो मैरिज का सीजन चल रहा है, तो बहुत डिनर पार्टी में भी जाना पड़ता है। राइट, तो आप इमेजिन करो, बीच में थोड़ा सा मैंने और टूर के कारण खाने का टाइमिंग इधर उधर हुआ, ये सारे चैलेंजेस के बावजूद 3.5 किलो वजन घटाया। यही एक्सपीरियंस अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। यही एक्सपीरियंस मैं जब दूसरे लोगों के साथ बैठ के शेयर करूंगा, सबसे पहले मैं अपनी एक्सपीरियंस बताऊंगा, मुझे क्या फर्क हुआ है, मुझे क्या फायदा हुआ है, और दूसरे की सेटिस्फेक्शन। पहले हम लोग उम्मीद रख के बैठे थे कि वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट आएगा, ऐसा काम करेगा, वैसा काम करेगा, वैसा काम करेगा। जब मैं उसको खाने के बाद मैं आई एम फीलिंग वेरी लाइट, आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, आई एम फीलिंग वेरी नाइस। राइट, अपना वजन घटाने के बाद मुझे तो थोड़ा और भी स्मार्ट लगता है। ये जो सेटिस्फेक्शन, जो उम्मीद था पहले, और उम्मीद के हिसाब से आज मुझे रिजल्ट मिल रहा है, जो सेटिस्फेक्शन अभी मुझे मिल रहा है, जो एक्सपीरियंस एंड सेटिस्फेक्शन मैंने गैदर किया हूं, अभी इसको लेके मैं लोगों के पास पहुंचा सकता हूं। और ये सेल्फ यूज करने के बाद होता है दोस्तों। और हमारी इंडस्ट्री में सबसे पहला काम दोस्तों, अगर आप एक अच्छी वट क्या बोलूं कि मास्टर इन शेयरिंग अगर बनना चाहोगे, तो सबसे पहली बात कि आपको हर कोई प्रोडक्ट को एक बार ट्राई करना जरूरी है। एक बार नहीं, बार बार यूज करना जरूरी है, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट है, हमारा बिजनेस है, हमारी भविष्य है, हमारा सपना है। और जब तक दोस्तों सेल्फ यूज नहीं करोगे, मैं जितने सारे लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं, अभी कुछ लोग इंतजार में बैठे हैं, दूसरों का रिजल्ट आएगा तो हम ट्राई करेंगे। देखो, एक जो लीडर होता है ना, सबसे पहले लीडर जिम्मेदारी अपने कंधे पे लेता है, और सबसे पहले लीडर खुद करता है। मुझे कोई मोटिवेट नहीं किया कि तू वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट को पहले इस्तेमाल करना शुरू कर, पहले तू रिजल्ट। क्योंकि मैं जो भी प्रोडक्ट आता है तो सबसे पहले मैं उसी प्रोडक्ट का यूज करता हूँ। फॉरेस्ट नेक्टर लॉन्च किया है दोस्तों, नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। तो फॉरेस्ट नेक्टर का हमारे घर में शैम्पू है, अदर प्रोडक्ट्स है, लेकिन मैं मॉइस्चराइजर यूज किया। इतना जबरदस्त मॉइस्चराइजर दोस्तों, आप सारे लोग, एक जितने सारे लोग यूज किए हैं ना, आप लोगों को पता है कितना अच्छा है। और जितने सारे लोग अभी तक यूज नहीं किए ना, मैं सबको बताऊंगा कि आप लोग एक बार फॉरेस्ट नेक्टर का, आप लोग एक बार यूज करके देखो वो क्या मॉइस्चराइजर। आप यूज करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कितना जबरदस्त है। वो जो एक्सपीरियंस होगा ना दोस्तों, आप लोगों को दिल से बता सकते हो, दिल से बात कर सकते हो। अंडरस्टैंड पॉइंट। और सेल्फ यूज इज द फाउंडेशन टू बिल्ड ये वंडरफुल शेयरिंग स्किल, माय डियर फ्रेंड्स। सेल्फ यूज नहीं करोगे तो लोगों के साथ आप जो बात करोगे ना दोस्तों, झूठ बोलोगे। इससे सुनोगे, उससे सुनोगे, इससे सुनोगे, आप जाके बात करें। देखिए दोस्तों, मैं प्रोटीन खाता हूं, मैं मल्टीविटामिन खाता हूं, मैं अलग अलग सप्लीमेंट खाता हूं, और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। राइट, मेरे पास कोई थकान नहीं है, मेरे पास कोई फैटिक नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। राइट, तो मैं इसी प्रोडक्ट को यूज करके ना, तो मैं बहुत तंदुरुस्त फील कर रहा हूँ। ये एक्सपीरियंस मुझे सेल्फ यूज के कारण मिला है। तो आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आप अगर मास्टर बनना चाहते हो शेयरिंग में, तो हर कोई प्रोडक्ट को ट्राई करना जरूरी है, यूज करना जरूरी है। क्योंकि आपकी प्रोडक्ट इस्तेमाल के ऊपर, राइट, 3 चीजें डिपेंड करता है कि आप क्या एक्सपीरियंस लेते हो, आपको क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है, और इसी प्रोडक्ट के ऊपर आपके पास क्या नॉलेज और जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, जो आप लोगों के पास पहुंचाओगे। और ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। और मैं धीरे धीरे आगे आपको बताऊंगा दोस्तों कि इसी कलाकारी को आप कैसे और बेहतर कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको मास्टर बनना है शेयरिंग में, और शेयरिंग स्किल में मास्टर बनना है। तो सबसे पहला काम जो करनी है कि जो प्रोडक्ट को आप शेयर करना चाहते हो, उसी प्रोडक्ट को एक बार आपको यूज करना है। और मैं तो दोस्तों माफी चाहूंगा बताने के लिए कि भैया बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बताऊंगा, कि जो प्रोडक्ट आपने यूज नहीं किया है ना दोस्तों, तो प्लीज आप किसी को मत बताइए। क्योंकि रसगुल्ला खाओगे तो रसगुल्ला में क्या मजा है, आप दिल से बात करोगे। अगर रसगुल्ला ना खा के किसी को रसगुल्ला के बारे में बताओगे,
अगर किसी ने कोई भी बात बोल दिया, आप सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट को ब्लेम करोगे। आप सबसे पहले आपने बोलोगे तो रसगुल्ला अच्छा है, रसगुल्ला अच्छा है, लेकिन या गुलाब जामुन अच्छा है, गुलाब जामुन अच्छा है, आपने खाया अच्छा लगा, तो आप बताओ, कोई बात नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन आपने कभी गुलाब जामुन खाया नहीं, रसगुल्ला खाया नहीं, और दूसरों को बताना शुरू किया, और कोई हठात बोल दिया, वहीं पे बोल देगा, आप फालतू बात करते हो, गुलाब जामुन में क्या मजा है, कुछ मजा नहीं उसमें, आप कंफ्यूजन हो जाओगे। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि दूसरों से सुन के तो आपने बताया था। ऐसा करने से ना दोस्तों आप एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। सबसे पहले मैं तो बोलता हूं दोस्तों, मेरे साथ भी आप घर में बैठ के बोल सकते हो, पहले इस्तेमाल करो। मेरे साथ बोलिएगा घर में बैठ के, राइट, चलेगा, कोई बात नहीं, राइट। पहले इस्तेमाल करो, पहले इस्तेमाल करो, पहले इस्तेमाल करो, फिर जाके वेल्थ क्रिएट करो। तो जितने सारे लोग इस इंडस्ट्री में आज बड़े हुए ना दोस्तों, इनके पास यही सीक्रेट है, पहले इस्तेमाल करो, फिर जाके वेल्थ क्रिएट करो। पहले इस्तेमाल करो, फिर जाके वेल्थ क्रिएट करो। जब तक आप इस्तेमाल नहीं करोगे, सेल्फ यूज नहीं करोगे, तब तक आप बड़ा नहीं बन पाओगे दोस्तों, राइट। आप शेयरिंग नहीं कर पाओगे। शेयरिंग स्किल डिपेंड करता है कि आप सेल्फ यूज किया है नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। और बड़ी बात है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, शेयरिंग स्किल में मास्टर होना चाहते हो तो सबसे पहले बी योर बेस्ट कस्टमर, और अपने परिवार को पहले बेस्ट कस्टमर बनाओ। मैं अपनी मम्मी के बारे में बात करता हूं दोस्तों। मेरी मम्मी हर महीना प्रोटीन पाउडर खाती है, मल्टीविटामिन लेती है, कैल्शियम लेती है, अलग अलग। मैं दूसरा प्रोडक्ट भी देता हूँ, राइट, उसको पीरियडिकल में उसको चेंज करता हूँ। अश्वगंधा भी खाती है, जिंक्सिंग भी खाती है, और घुटनों में दर्द के लिए उनको ग्लूकोसामाइन भी मैं देता हूँ, राइट। अलग अलग चीजें, गैस होता है तो अमृत शक्ति देता हूँ। अभी मेरी मम्मी का जो मंथली पैकेज है ना, जो प्रोडक्ट मम्मी खाती है, राइट, उसको जो चाहिए उनके हेल्थ के लिए मैं उसको देता हूँ। तो उसका मतलब मेरे घर में मेरी मम्मी एक बहुत बड़ी टेस्टिमोनी है मेरे लिए, एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। मैं अपनी मम्मी का उम्र अभी 87 88, लेकिन आज बहुत एनर्जेटिक है, सारे काम करने के लिए उनका मन में इच्छा है। तो अभी हमारे घर में टेस्टिमोनी है दोस्तों। अगर मैं किसी को रेकमेंड करूंगा तो मेरा हमारे घर की टेस्टिमोनी, मेरी मम्मी की बात बताऊंगा नहीं बताऊंगा। मैंने 1 महीना 10 दिन के अंदर 3.5 किलो वजन घटाया हूं, मैंने खुद यूज किया। तो मैं लोगों के साथ जब बात करूंगा ना, मैं अपना चेहरा दिखा सकता हूँ, देखो भाई पहले कैसा दिखता था, आज कैसा है। हालांकि मेरा वजन ज्यादा नहीं था, 5 केजी 6 केजी वजन ज्यादा था मेरे पास, राइट। एब्डोमेन में ज्यादा चर्बी था मेरा, तो धीरे धीरे मेरा एब्डोमेन का चर्बी धीरे धीरे कम हो रहा है। और मैंने सिर्फ मैंने नहीं किया, मेरी बीबी का भी ओवरवेट था, तो माय वाइफ इज यूजिंग मिल रिप्लेसमेंट शेक, अभी वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट वो भी यूज करती है, और उन्होंने 2.5 केजी से 3 केजी अपना वजन घटाया। तो हमारी घर से टेस्टिमोनियल है, मेरी मम्मी का, मेरी वाइफ का, और मेरा। और मेरी बेटी रोज सुबह जब स्कूल जाती है तो प्रोटीन प्रोटीन क्रेस्ट मिला के शेक बना के उनको, आज नहीं, ये मतलब 4 5 साल से वो खाते। पहले तो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट खाती थी, पीती थी पहले, स्कूल जाने से पहले सुबह जब जाती है तो पहले वो शेक पी के जाती है। और उसके बाद स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट हम बंद किए, उसके बाद प्रोटीन और प्रोटीन क्रेस्ट को मिला के हमने शेक बना के उनको रोज सुबह पी के जाती है, राइट। सो हमारी घर में बहुत कस्टमर है, मैं तो खुद हूँ, मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है, मेरी मम्मी है, मेरी भाई है, राइट। हमारी घर में हमारी लोग कस्टमर है। जब आपके घर में लोग यूज करेंगे ना दोस्तों, तो फिर देखो क्या मजा आएगा आपकी शेयरिंग स्किल में। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं करेंगे और शेयरिंग स्किल में एक्स सकता है। तो सबसे पहले बी योर बेस्ट कस्टमर एंड मेक योर फैमिली योर बेस्ट कस्टमर फ्रेंड्स, सबसे पहला काम। इससे आपकी फाउंडेशन शेयरिंग स्किल का पड़ेगा, राइट। उसके बाद दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, सेल्फ यूज करने के बाद जब एक्सपीरियंस सेटिस्फेक्शन नॉलेज बेहतर होगा, तो आपके पास एक नया बिहेवियर डेवलप होगा, जिस बिहेवियर को कहते हैं शेयरिंग बिहेवियर। आप बैठ नहीं पाओगे, आप बैठ नहीं पाओगे दोस्तों। मैं एक बात बता रहा हूं दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूंगा अभी आप जैसे कमरे में बैठ के मीटिंग अटेंड कर रहे हो, तो एक बार आपने देखा आपके कमरे के अंदर कितने सारी चीजें जो लाल रंग का दिखता है, तो आप बोलोगे नहीं मैंने कभी तो नोटिस नहीं किया। अभी मैं बोल रहा हूं कि आप एक बार अपने कमरे के अंदर देखो लाल रंग का क्या क्या चीजें हैं। अभी आप जहां पे देखोगे ना, बस लाल लाल रंग वाले चीजें आपकी नजर में आएगा, बाकी चीजें तो नहीं आएगा। क्यों? अभी आपकी फोकस चेंज हो गया ना। जब आप खुद इस्तेमाल करोगे दोस्तों, तो फिर क्या होगा, आपकी फोकस बदल जाएगा। अभी आप जिसको देखोगे, आप देखोगे इसकी एब्डोमेन में, पेट में चर्बी ज्यादा है,
इनके थाई में जो चर्बी ज्यादा है, राइट, उनके हिप्स में ज्यादा चर्बी है। अभी ये चीजें आपको नजर आएगा, क्योंकि पहले नजर नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि हमारी फोकस उसमें नहीं था। और जहां पे फोकस चली जाती है तो ये सारी चीजें हमारी आंखों में आना शुरू हो जाती है। मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ दोस्तों। पहले मैं सेंट्रो गाड़ी लेने के लिए डिसीजन लिया था, पहले 2005 में मैंने पहले सेंट्रो गाड़ी लिया था। तो जिस दिन मैंने डिसाइड किया सेंट्रो गाड़ी लेने के लिए, मैंने गया टेस्ट ड्राइव लिया, फिर मेरा पहले ड्रीम बिल्ड किया, ड्रीम बिल्ड हुआ। तो जब से सेंट्रो गाड़ी मेरे दिमाग में आया ना दोस्तों, मैं जब रास्ते में गाड़ी लेके बाइक लेके जाता था ना दोस्तों, बस सेंट्रो गाड़ी मुझे नजर आता। ऐसे बहुत सारी गाड़ियां चलते थे रास्ते में, लेकिन बाकी गाड़ी मुझे नजर नहीं आते थे, क्योंकि मेरा फोकस तो सेंट्रो के ऊपर था। तो उसी तरह दोस्तों, जो प्रोडक्ट अभी वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट आप यूज कर लोगे, तो आपकी फोकस शिफ्ट हो जाएगा। बस लोगों की शरीर में कहां कहां पे चर्बी यहाँ पर नजर आएगा, कितने मोटा पेटा लोग हैं आपको समझ में आएगा, नजर आएगा। और आप लोग अगर कैनाडा स्कैन मशीन एक इन्वेस्टमेंट करके रख लोगे, क्योंकि आपका प्रोफेशन है, आपको प्रोफेशनल बनना है, कैनाडा स्कैन मशीन एक ले आओ, वेट में मतलब हाइट मापने के एक मशीन ले आओ, लोगों के पास बैठो, उनकी हेल्थ के बारे में आप गाइड करो, बिकॉज हेल्थी इंडिया एंड वेल्थी इंडिया मिशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपके फोकस जब चेंज हो जाएगा ना, तो फिर आप चैंपियन हो सकते हो, आपके पैशन बड़े हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो अभी आप एक बार वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट में देखिए, वेट मैनेजमेंट का बात कर रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं कि बस वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट है। हमारी पास जितने सारी प्रोडक्ट्स है दोस्तों, हर कोई प्रोडक्ट को पहले इस्तेमाल करो, उसके बाद वेल्थ क्रिएट करो। और ये बात बार बार बोलना खुद को, पहले इस्तेमाल करो फिर जाके वेल्थ क्रिएट करो, पहले इस्तेमाल करो फिर जाके वेल्थ क्रिएट करो। अंडरस्टैंड? और पहले इस्तेमाल करने के बाद कैसे वेल्थ क्रिएट होगा? क्योंकि इस्तेमाल करने के बाद जो एक्सपीरियंस सेटिस्फेक्शन नॉलेज होगा, जिसके कारण शेयरिंग बिहेवियर डेवलप होगा, और इस शेयरिंग बिहेवियर के कारण आप लोगों के पास अपने प्रोडक्ट को पहुंचाओगे, अपनी बिजनेस को पहुंचाओगे, और लोग आना शुरू हो जाएंगे, आपकी टीम बड़ा होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। चलो जानते हैं सीक्रेट टू और शेयरिंग, राइट? अभी सीक्रेट, इसको थोड़ा इसी स्लाइड में थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग रखना है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसी स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात है दोस्तों, शेयरिंग के लिए सबसे पहले सीक्रेट हम लोगों को क्या सीखना जरूरी है, राइट? मैं आपको अभी 4 चीजें बताऊंगा। देखिए, लोगों को दोस्तों प्रोडक्ट मत बेचिएगा। नेवर 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 ट्राई टू सेल द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बेच के पैसा कमाने वाले को सेलर्स कहते हैं। आप बोलोगे फाइनली तो हम प्रोडक्ट बेचेंगे भाई, जब आप शेयरिंग करोगे ना, तब लोग खरीद लेंगे, आप बेचोगे नहीं। यू विल नेवर सेल बट पीपल विल बाय इट। व्हाई? बिकॉज आप शेयरिंग कर रहे हो। और कैसे करोगे, मैं अभी इसको धीरे धीरे बताऊंगा, तो क्लैरिटी थोड़ा सा आपके पास आएगा। सबसे पहला दोस्तों, सीक्रेट टू शेयरिंग क्या है? सीक्रेट टू शेयरिंग, सबसे पहले किसी के पास जाके बैठ रहे हो अपनी बिजनेस के लिए या अपनी प्रोडक्ट के लिए, तो सबसे पहले नीड को एनालाइज करना जरूरी है। सबसे पहले नीड एनालिसिस। देखो, मैं क्या करता हूं, मैं जब किसी के बारे में मान के चलो कि अभी आप मेरा प्रोस्पेक्ट हो, और मुझे आपके पास जाके मेरी प्लान और मेरी प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना है, सपोज मान के चलो, तो मुझे करना क्या है कि मैं बार बार सोचूंगा कि आपको मेरा बिजनेस क्यों चाहिए, आपको मेरा प्रोडक्ट क्यों चाहिए, आपको मेरा प्रोडक्ट क्यों चाहिए, आपको मेरा प्रोडक्ट क्यों चाहिए, आपको मेरा बिजनेस क्यों चाहिए, आपको मेरा बिजनेस क्यों चाहिए। मैं बार बार मन में मैं सोचना शुरू करूंगा, तो मेरा दिमाग मुझे जवाब देना शुरू करेगा। मेरा दिमाग बोलेगा, देख उसका वजन बढ़ा है, अभी उम्र बढ़ता ही जा रहा है, बहुत बीमारी अपनी उनके शरीर में आ जाएगा, कितना दुखी होगा, राइट? उनको सोल्यूशन चाहिए। अगर उसका वजन घट जाएगा तो उसकी मतलब उसकी शरीर में यंगनेस आ जाएगा, ही और शी लुक यंगर, राइट? आज जिसका उम्र जितना है उससे 5-10 साल नीचे चला जाएगा, यंगर लुक्स आ जाएगा, यंगर फीलिंग्स आ जाएगा। अगर मैं वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट के बारे में बात सोचता हूँ, अगर दूसरी प्रोडक्ट के बारे में सोचता हूँ, तो फिर मैं मेरे दिमाग में बार बार आता है, तो नीड को मैं एनालिसिस करता हूँ कि सामने वाले को मेरा प्रोडक्ट क्यों चाहिए, सामने वाले को मेरा बिजनेस प्लान क्यों चाहिए। तो बार बार सोचता हूं, उनको मेरा बिजनेस क्यों चाहिए, उनको मेरा बिजनेस क्यों चाहिए, उनको मेरा बिजनेस क्यों चाहिए, उनको मेरा बिजनेस क्यों चाहिए। तो दिमाग में आएगा, जब मेरे दिमाग मुझे जवाब देगा, देख भाई उनको तो बड़ा इनकम चाहिए, उनको तो सेकेंड इनकम चाहिए,
वो तो घूमने फिरने में बहुत रुचि रखते हैं, तो उनको टूर्स एंड ट्रैवल बहुत अच्छा लगता है, तो वर्ल्ड ट्रैवल चाहिए, तो हमारी बिजनेस में है। और वो बहुत एंजॉय लाइफस्टाइल का बंदा है, और उनका अच्छा गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा ड्राइंग रूम, अच्छे हाउस होल्ड गुड्स, ये सारी अच्छी चीजों में उनका बहुत रुचि है। तो एंजॉइंग लाइफस्टाइल, हमारी बिजनेस तो एंजॉइंग लाइफस्टाइल के तो जबरदस्त है। तो सबसे पहले अगर आप मेरी प्रोस्पेक्ट हो, तो आपके पास जाके मैं अपनी प्रोडक्ट्स और अपने प्लान को प्रेजेंट करने से पहले मैं आपके बारे में बार बार सोचूंगा कि आपको मेरी प्रोडक्ट क्यों जरूरी है, क्यों चाहिए, और आपको मेरा बिजनेस क्यों जरूरी है और क्यों चाहिए। इसको एनालाइज करना जरूरी है। और एनालाइज आप बोलोगे मैं कैसे एनालाइज करूं, मैंने आपको तो जवाब दे दिया ना। खुद को पूछो, मेरा बिजनेस उसको क्यों चाहिए, मेरा बिजनेस उसको क्यों चाहिए, मेरा बिजनेस उसको क्यों चाहिए, मेरा बिजनेस उसको क्यों चाहिए। तो आपके दिमाग को आपको जवाब देना शुरू करेगा। पैसा बड़ा है यहाँ पे, तो उनको बड़ा पैसा चाहिए। यहाँ पे पैसिव इनकम है, तो उनको पैसिव इनकम चाहिए। आपके दिमाग आपको जवाब देना शुरू करेगा। जब आपके दिमाग आपको जवाब देना शुरू करेगा, तो फिर आपको मिल गया कारण कि आपके बिजनेस उसको क्यों चाहिए। अभी जब आप उनके सामने जाके बैठोगे, उनके साथ बात करोगे, बातों बातों में आपके मुंह से वो चीजें निकलना शुरू हो जाएगा, सवाल के जैसा कि भाई आप कभी सोचे हो कि एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए, आपने कभी सोचा है पैसिव इनकम करने के लिए, आपने कभी सोचा है कि बड़ा इनकम करने के लिए। सो गेट माय पॉइंट। सो आपको सबसे पहले आपकी प्रोस्पेक्ट के बारे में सोचना है, तो उनको मेरा प्रोडक्ट क्यों चाहिए, इसके जवाब आपको सबसे पहले आपके दिमाग से निकालना पड़ेगा। मेरा बिजनेस इसको क्यों चाहिए, इसको कहते हैं नीड एनालिसिस। और नंबर 2 दोस्तों, नीड अवेयरनेस। एक बार आपकी समझ में आ गया तो उनको मेरा बिजनेस क्यों चाहिए, तो आपको करना क्या है कि आपको जाके इनके पास बैठ के, राइट, उनके साथ उसी चीजों को लेके अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है। राइट, अवेयरनेस क्यों देना जरूरी है, देखिए दोस्तों, sharing is all about giving awareness. Sharing is all about sharing your experience. आप अगर हमारी इंडस्ट्री में किसी को बड़ा इनकम करते हुए देखा हो, हमारी इंडस्ट्री में किसी को अगर हर साल फॉरेन जाते हुए देखे हो, हमारी इंडस्ट्री में अगर कोई अपने सपनों की गाड़ी चला रहा है आप देखे हो, बस इसको दूसरे के पास जाके कहानी बताओ कि ऐसे ऐसे लीडर हैं मोदी के, को 10 साल पहले, कोई 15 साल पहले, कोई 5 साल पहले, कोई 20 साल पहले जुड़े थे, इनके पास ऐसे ऐसे सपने थे, उन्होंने आए, काम किया, और काम करते गए और आज यहां पे पहुंचे, इनको इतना बड़ा सफलता मिला है। तो आप जब किसी के बारे में जान लेते हो कि उनको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, सेकंड इनकम सोर्स चाहिए, इनको बड़ा इनकम चाहिए, इनको पैसिव इनकम चाहिए, पैसिव इनकम कहानी है आपके पास। हमारे पास ऐसे 1 2 3 4 लीडर हैं, आप उनका नाम ले लो। राइट, सो जितने से जो बहुत सारे ऐसे लीडर जो गुजर जाने के बाद उनके परिवार को आज इनकम जाता है। मेरे ग्रुप में चंदन पाल नाम के बहुत अच्छा हार्डवर्किंग लीडर हुआ करता था और 1 1.5 साल काम करने के बाद रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया। और उनकी वाइफ को हर मतलब लॉकडाउन के समय पे दोस्तों 70-80,000 एवरेज इनकम उनका मंथली था लॉकडाउन के समय में। आज की डेट में इनका जो एवरेज इनकम है, पकड़ के चलिए आप, 40-45 हजार से लेके 70-80 हजार तक उनका जो एवरेज इनकम है। सो क्या आपको लगता है ये छोटा बेनिफिट है? तो जब आप किसी के नीड को एनालाइज कर लिया, तो उसी को जाके इनके पास उनको अवेयर करना है। क्या अवेयर करना, जैसे कि आप वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट अगर डील करते हो, तो आप उनके पास जाते हो, तो सबसे पहले उनको फैट के बारे में बात करो, अवेयर करो फैट क्या होता है, अवेयर करो कि एक्स्ट्रा फैट क्या क्या तकलीफ दे सकता है। आपकी वजन बीएमआई के हिसाब से, आपकी हाइट एंड वेट के हिसाब से आइडियल होना क्यों जरूरी है। और हमारे शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी कितने परसेंटेज लोगों को डायबिटिक किया है, कितने लोगों के कार्डियक इश्यूज क्रिएट हुए हैं, कितने लोगों का मतलब क्रोनिक किडनी बीमारी शुरू हुई है, कितने लोगों का मतलब लिवर में तकलीफ हुआ है, राइट, हाइपरटेंशन बढ़ा है, राइट, बीपी बढ़ा हो रहा है। ये सारी जो फैक्ट है इनके साथ बैठो, शेयर करो, बेचो मत।
जरूरी नहीं है आपको बेचना। जिस दिन बेचोगे तो फिर परेशानी है ना यहीं पे। आपका काम है शेयरिंग करना। आप शेयरिंग करो। शेयरिंग का सबसे पहला काम है नीड एनालिसिस करो। और नीड एनालिसिस मतलब जाके फिर नीड अवेयरनेस दो। उनको बताओ कि ऐसा ऐसा है, ऐसा करोगे तो आप और भी स्वस्थ रहोगे, आपके शरीर से बीमारी निकल जाएगा, आप बहुत स्वस्थ रहोगे। थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा प्राणायाम करो, और वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट यूज करो, अपने शरीर से एक्स्ट्रा चर्बी घटाओ। अगर आपको प्लान देना है उनको, और आपके दिमाग में आया है कि इनको मेरे प्लान इसीलिए चाहिए, क्योंकि इनको मेरा प्लान इसीलिए चाहिए दोस्तों, क्योंकि इनको राइट एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, सेकेंड इनकम सोर्स की जरूरत है, बड़ा इनकम सोर्स की जरूरत है, तो उनके पास बैठ के मैं बात कर सकता हूँ। अवेयरनेस कैसे दूंगा? मैंने उनको पूछूंगा, भाई आपने कभी सेकेंड इनकम के बारे में सोचे? अगर वो बोलेगा नहीं भाई मैंने कभी नहीं सोचा, तो फिर मैं उनके साथ बात करूंगा। देखिए आज की डेट में सिंगल इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंड करना ठीक नहीं है। हमारे पास अगर मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम आ जाएगा तो हम रिच हो सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको जो सोचना जरूरी है, आई एम नॉट प्रेजेंटिंग माई प्लान, रादर आई एम क्रिएटिंग अवेयरनेस फॉर सेकेंड इनकम सोर्स। मैं अभी उनको सेकेंड इनकम सोर्स का अवेयरनेस क्रिएट करता हूं। फिर जब वो समझ लेगा, वो बोलेगा फिर क्या करूं, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो सुबह ऑफिस चला जाता हूँ या मैं बिजनेस में चला जाता हूँ और रात को वापस आता हूँ, मेरे पास कहाँ पे टाइम है और कुछ करूं। फिर उनको बताओ कि अगर आप सेकेंड इनकम सोर्स हासिल करना चाहते हो तो अपने काम को राइट उसी जगह पे रहने दो, लेकिन आपके पास जो फ्री टाइम होगा उसको इन्वेस्ट करके कैसे कर सकते हो। वो बोलेगा कि हाँ मेरे पास तो एक्स्ट्रा टाइम है, तो उसको इन्वेस्टमेंट करके मैं कैसे एक सेकेंड इनकम सोर्स बिल्ड कर सकता हूँ, तो क्या रास्ता है मेरे पास। तब आप उनको क्या करो कि नीड सोल्यूशन प्रोवाइड करो कि मेरे पास एक रास्ता है जिसके कारण मैंने शुरू किया। आप एक बार मेरे प्लान देखो, अगर आपका अच्छा लग जाएगा तो आप माइंड सेट कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा मैंने शुरू कर लिया। तो अवेयरनेस जब आप दोगे फिर सामने वाला बोलेगा हाँ मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। वो बोल सकता है नहीं भी बोल सकता है, लेकिन मन में तो एक बार तो वो विचार आएगा कि हाँ मुझे सेकेंड इनकम सोर्स चाहिए। वो विचार आपकी अवेयरनेस के कारण पैदा हो जाएगा, और फिर उसी समय पे बोलेगा तो क्या करूं, तो फिर आप अपने बिजनेस प्लान को प्रेजेंट करो। जब आप वेट मैनेजमेंट के बारे में किसी के साथ बात करते हो, नीड एनालिसिस कर लिया, उनके अवेयरनेस दिया भाई एक्स्ट्रा फैट क्या क्या तकलीफ देता है, क्या क्या बीमारियों को आमंत्रित करता है, और कितनी परसेंटेज लोग आज की डेट में डायबिटिक, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर इशू और हाइपरटेंशन के कारण आज तकलीफ में है, और कितने पैसा हॉस्पिटल में खर्चा होता है, अवेयरनेस दो। और देखो सामने वाला बोलेगा अरे ये बात तो सही है, लेकिन क्या करूं मैं, कहां से सोल्यूशन, मैं कैसे घटाऊं अपना फैट। तो फिर आपके पास सोल्यूशन है, हमारे पास वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट है। यही कलाकारी है ये कलाकारी आपको बड़ा करनी है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में अगर स्टेप्स आ जाएगा कि मैं किसी के पास जाने से पहले स्टेप नंबर 1 में उसके बारे में सोचना जरूरी है, मेरा प्रोडक्ट उनको क्यों चाहिए, मेरा बिजनेस उनको क्यों चाहिए। और स्टेप नंबर 2, मुझे उनके पास पहुंच के मेरे जो प्रोडक्ट मेरे प्लान है इसकी जो बेनिफिट उनको चाहिए ना उसके बारे में बात करनी है, अवेयरनेस देना है। और जब वो उनके मन में 1% का विचार आएगा हाँ मुझे करना जरूरी है, हाँ मुझे खाना जरूरी है, जब वो ढूंढेगा कुछ सोल्यूशन, आप बताओ कि हमारे पास सोल्यूशन है, उसके बाद कहते हैं नीड सोल्यूशन। और एक बार आपने नीड सोल्यूशन दे दिया, फिर उन्होंने बोला हाँ मैं वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट लूंगा, और उनको गाइड करते जाओ गाइड करते जाओ गाइड करते जाओ। और जब उनकी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, उनका उम्मीद था, आपने उम्मीद के हिसाब से उनके पास पहुंचाया, और जब आपके कारण सेटिस्फेक्शन मिलेगा उनको, चाहे प्रोडक्ट का सेटिस्फेक्शन, प्लान में पैसा कमा के सेटिस्फेक्शन, वो दुनिया भर के लोगों को इस बिजनेस में ले आएगा। यही होता है द सीक्रेट ऑफ शेयरिंग। अंडरस्टैंड? सो एक छोटा सा मैं बात बता रहा हूं, गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काम करती है। एक छोटा सा चीज है दोस्तों, ट्राइबल एरिया में बच्चे लोगों को राइट पेरेंट्स स्कूल नहीं छोड़ते थे, तो गवर्नमेंट ने पहले नीड एनालिसिस किया कि ट्राइबल एरिया में क्या किया जाए, क्या कमी है, किसमें पहले हम जाके काम करें। तो गवर्नमेंट को पहले समझ में आया कि भाई बच्चों का एजुकेशन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ने एनालिसिस किया कि भाई मुझे ट्राइबल एरिया में लोगों को जाके उनको एजुकेशन की जरूरत है बच्चों को, तो मुझे इसके ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम करना है। तो गवर्नमेंट ने जाके ट्राइबल एरिया में उनकी जो नीड है, जो आवश्यकता है,
इसकी अवेयरनेस दिया। कैसे आवश्यकता दिया, मतलब उसको जाके कैसे अवेयरनेस दिया कि इन्होंने कुछ लोगों को हायर किया, एनजीओ को पैसा दिया, और राइट ऐसे अलग अलग तरीके से लोगों के पास पहुंचे, लोगों को एजुकेट किया कि बच्चों को स्कूल छोड़ो, बच्चों को स्कूल छोड़ो, बच्चे को स्कूल छोड़ो, एजुकेशन जरूरी है। और जब वो पूछा कि स्कूल कहाँ पे, स्कूल हमारे बच्चे गांव में तो हमारा स्कूल नहीं है, फिर नीड सोल्यूशन, गवर्नमेंट ने छोटा छोटा स्कूल खोल दिया उनके गांव में। देखो तुम्हारे गांव में स्कूल खोल के आप बच्चों को छोड़ो, नीड सोल्यूशन आ गया। और जब बच्चा पढ़ाई किया, पेरेंट्स को अच्छा लगा, अभी हमारी बच्चे अंग्रेजी में लिख रहे हैं, अंग्रेजी की किताब पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है लेकिन पेरेंट्स को खुशी मिल रहा है, तो आता है नीड सेटिस्फेक्शन। और वही चीज डुप्लीकेट होता है, वो जाके बाकी पेरेंट्स को बता दे तुम भी अपने बच्चों को स्कूल भेजो। यही होता है शेयरिंग स्किल। और जब आप शेयरिंग करते हो ना दोस्तों, यही जो एनालिसिस आपने किया, जैसे कि आपने मैंने आपको बताया, राइट, नीड एनालिसिस किया, फिर नीड अवेयरनेस, फिर आपने नीड सोल्यूशन, उसको सोल्यूशन प्रोवाइड किया, हमारी पास है नीड सेटिस्फेक्शन, राइट। उसके कारण राइट आपकी जो कलाकार, इस शेयरिंग स्किल का कलाकार, ये बहुत जबरदस्त हो जाएगा। ये जो स्किल इसमें आप धीरे धीरे मास्टर होना शुरू हो जाओगे। तो शुरू शुरू में और कोई काम दिक्कत होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस कम होगा, लेकिन करते जाओ फिर आपका कॉन्फिडेंस बड़ा हो जाएगा, राइट। चलो जानते हैं दोस्तों शेयरिंग करना क्यों जरूरी है। सबसे पहले आपकी प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर आपको बनना है, आपकी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर आपको बनना है। मेरी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर मुझे बनना है। आज ज्यादातर दोस्त की मोबाइल पे ऐसे लिखा गया है तपन दास मोदी केयर। मैंने अगर मेरा नाम कोई सेव करता है तो मैं ऐसे बोलता हूँ तपन दास मोदी केयर। अभी मतलब मेरी कंपनी का मैं एक ब्रांड एम्बेसडर हूं, मैं गर्व से बोल। तो आप जब प्रोडक्ट यूज करके जाके दूसरों को अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताओगे ना, यू विल बिकम द बिगेस्ट एम्बेसडर ऑफ योर कंपनी, ऑफ योर प्रोडक्ट। आपको मालूम है दोस्तों, एक एक कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए सेलिब्रिटीज लोग करोड़ों में पैसा कमाते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए क्या मौका है? एक आम आदमी के लिए मौका है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, मोदी केयर, मोदी वे प्लान में आप काम करना शुरू करो। सबसे पहले अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश करो, मार्केट में लोगों के पास खबर पहुंचा दो कि भाई मैं मोदी केयर का लीडर हूं, मैं एक ब्रांड एम्बेसडर। खुद को एस्टेब्लिश कर लो, पैसों की तो बारिश होगी दोस्तों। लोग पहले ब्रांड एम्बेसडर बनना नहीं चाहते, चाहते ही पहले पैसा आ जाए, फिर कुछ देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे। ऐसा नहीं होता है। एंड विल बिकम द ट्रू ब्रांड एम्बेसडर। एंड अभी यहां पे क्या होता है कि जब आप शेयरिंग स्किल को बेहतर करते हो, यू एक्टिवेट मोर पीपल, क्योंकि अवेयरनेस के जरिए लोगों की दिमाग बदल जाती है और लोगों को आप नए लोगों को आप एम्पावर कर पाओगे। और जब आप खुद ये सारी चीज लोगों को सिखाओगे ना दोस्तों, अपनी टीम के लिए आप आइडियल बन जाओगे। एंड लोगों को यू लीड बाय एग्जांपल, यू विल लीड बाय एग्जांपल। की एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं दोस्तों। मेरे ग्रुप में एक लीडर है जिन्होंने किसी घर में जाके प्लान दिखाते थे, तो उनको बताया कि आप एक काम करो, आप मोदी केयर में जुड़ जाओ। सबसे पहले आप 200-300 रुपए का सामान खरीदो, अच्छा लगेगा तो फिर खरीदना। तो उनको बात पसंद आई, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो क्या हुआ दोस्तों, अभी उनकी टीम में लगभग 200 से ऊपर लोग हैं। जितने लोग जुड़ते हैं ना, आज भी वो लीडर बोलता है कि तुम पहले 200-300 रुपए का सामान खरीदो, अच्छा लगेगा तो खरीदो। मतलब जैसे किसी को आप शुरुआत करवाओगे वैसे वो डुप्लीकेट करेगा आगे जाके। तो आप अगर किसी के पास हमारी वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट को देखे, अगर इनके 3 किलो 4 किलो 5 किलो वजन घटाने के बाद उनको मौके के बारे में बताया, तो वो भी तो जाके वही काम डुप्लीकेट करेगा। इनकी नजर में जो भी आएगा उसको मोटा पेटा देखेगा, उसको देखिए इनकी शरीर में चर्बी ज्यादा है। तो उसी काम के लिए जो एग्जाम्पल बनना है ना, आपने करके दिखाया, यू लीड बाय एग्जाम्पल। एंड दिस वे यू गाइड राइट बेटर फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आपने 6 लोगों को प्रभावित कर लिया, तो वो 6 लोग जाके 6 लोगों को प्रभावित करेंगे। यही तो इंडस्ट्री है। और इसके कारण आपको लॉयल कंज्यूमर मिलेगा, और जिसके कारण आप ग्राउंड रियलिटी भी समझ पाओगे। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हाउ शेयरिंग, हम शेयरिंग कैसे करें। शेयरिंग जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया 4 पॉइंट: नीड एनालिसिस, नीड अवेयरनेस, नीड सोल्यूशन एंड नीड सेटिस्फेक्शन, राइट। और इसी काम को बेहतर करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको चारों तरफ से कुछ सक्सेस स्टोरी को ढूंढना है। सबसे पहले अपने घर से सक्सेस स्टोरी निकालो।
खुद यूज करो और खुद के पास खुद के तजुर्बा से सक्सेस स्टोरी निकालो, गिव मोर सक्सेस स्टोरीज और प्रैक्टिस मोर पंच लाइन। पंच लाइन मतलब दोस्तों ऐसे एक एक पॉइंट, एक एक शब्द लोगों के दिमाग बदल देता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं दोस्तों, राइट? अगर कोई बोलता है कि भाई मैं तो मोदी का प्रोडक्ट 10 सालों से यूज करता हूं, तो मैं सबसे पहले उनको बधाई देता हूं। मैंने पूछा कि कभी आपने ज्वाइन नहीं किया? और बोला कि नहीं, ज्वाइन नहीं किया। तो मैंने उनको बधाई देता हूं, जाओ थैंक यू वेरी मच, आप लोग तो प्रोडक्ट यूज करते हो, इसके कारण हम सारे लोग लाखों में कमाते हैं। तो मैंने किसी को बोला, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले कि वो कैसे? मैंने बोला यहाँ पे बिजनेस प्लान है। बस एक लाइन उनको टच कर लिया, आप प्रोडक्ट यूज करते हो, हम लोग पैसा कमाते। जरूरी नहीं कि मैं बोल रहा हूं कि ये बात आप सबको बताओ, राइट? मैंने कभी मेरे मुंह से निकल गया, मैंने किसी को बताया, जो पंचलाइन आपको अच्छा लगता है, राइट? तो फिर देखो वो एक एक शब्द के कारण लोगों की माइंड चेंज हो जाता है। आपके साथ भी हो सकता है। और ज्यादा ट्रेनिंग मीटिंग में बैठो, ताकि ज्यादा ट्रेनिंग मीटिंग में बैठने से आपके पास नॉलेज जानकारी बहुत अच्छा होगा। और ज्यादा रिकमेंडेड मैनुअल हमारा कैटलॉग से लेके अलग अलग किताब है मैनुअल से, इसको भी पढ़ो आप, ताकि आप वेट मैनेजमेंट के ऊपर, प्लान के ऊपर, अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर आपकी जो जानकारी, आपके पकड़ बहुत अच्छा होगा। नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री के बारे में आप अच्छा कह पाओगे, अच्छी नॉलेज बिल्ड हो जाएगा। देन बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करो। एंड इसी काम को लगातार करो, इसी काम को लगातार करो। और फॉर्मूला फॉर शेयरिंग दोस्तों, सबसे पहले फॉर्मूला दोस्तों, कुछ काम आपको करना जरूरी है, राइट? पहले पैसा तो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। आपकी कपड़े अच्छी होनी चाहिए, आपकी बात मतलब एजुकेशन ले लो, राइट? ताकि आप अच्छी तरह से, आपकी मैनर, बिहेवियर, वर्डिंग्स अच्छा होगा। एंड बी कॉन्फिडेंट विथ सेल्फ प्रिपरेशन। आप कोई भी काम करने के लिए जाते हो तो पहले सेल्फ खुद को थोड़ा प्रिपेयर करना जरूरी है। एंड अंडरस्टैंड अदर्स नीड, दूसरों की जो जरूरत है उसको समझना बहुत जरूरी है, राइट? और उसको समझने के लिए मैंने आपको बोल दिया हूं कि आपको बार बार सवाल करो कि मेरे बिजनेस उसको क्यों चाहिए, मेरा बिजनेस उसको क्यों चाहिए, मेरा बिजनेस उसको क्यों चाहिए, राइट? बार बार पूछोगे खुद को तो आपका दिमाग आपको आंसर देना शुरू करेगा, उसको हमारे बिजनेस क्यों चाहिए। फिर आपको पॉइंट मिलेगा उनके साथ जाके बात करने के। मेक फील एफोर्डेबल एंड वर्थफुल। जब आप दूसरों के साथ बैठ के हमारी प्रोडक्ट को आप बता देते हो कि हमारी प्रोडक्ट एफोर्डेबल है एंड वर्थफुल है, तो वो आपका प्रोडक्ट लेना शुरू कर लेंगे। एंड सबसे बड़ी बात है दोस्तों, राइट, कि सबको आप लॉयल बना सकते हो इस बिजनेस में, राइट? कैसे? आपकी ये सारी एक्टिविटीज के कारण, राइट, आप उनको लॉयल बना सकते हो, आप उनके लिए लॉयल हो सकते हो, और आप कुछ एक्स्ट्रा सर्विस भी उनको दे सकते हो, और जिसके कारण आपके शेयरिंग स्किल बेहतर होगा, राइट? और सबसे बड़ी बात दोस्तों आपको बताऊंगा, एक स्टैट्यूटरी वार्निंग, इसको जानना जरूरी है, राइट? ये स्टैट्यूटरी वार्निंग ये एक क्या है कि ट्रुथ है जो आपको जानना जरूरी है। और ये ट्रुथ को एक बार समझ लीजिए। सबसे पहला लाइन पढ़ लीजिए, नॉट एवरीवन वांट्स, नीड्स और कैन अफोर्ड योर प्रोडक्ट और सर्विस। जरूरी नहीं है कि सारे लोगों को आपकी प्रोडक्ट और सर्विस की जरूरत है, या आवश्यकता है, या वो पैसा देके खरीद पाए। जरूरी नहीं है। सारे लोग मर्सिडीज गाड़ी खरीद नहीं पाएंगे, सारे लोग मारुति की गाड़ी खरीद नहीं पाएंगे। समझ गए मेरे बात? जरूरी नहीं है कि सारे लोग आपकी प्रोडक्ट के लिए, बात सर्विस के लिए उनको पास जरूरत है, जरूरी है ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज, या राइट आपकी मतलब इनके नीड से, या वो अफोर्ड कर पाएंगे या पैसा दे पाएंगे। जरूरी नहीं है, लेकिन आपको आपका काम करते जाना है। अगर आप इसी सोच में रह जाओगे, मैंने इनके पास गया था, वो मना किया, ये मना किया, वो मना किया, हो सकता है कि वो लोग उसी कैटेगरी में हैं जो मना करने वाले की कैटेगरी में, क्योंकि सारे लोग जिनके पास पहुंचोगे आपकी प्रोडक्ट, ऐसा नहीं हो सकता कि सारे लोगों को चाहिए, सारे लोगों के पास आवश्यकता है, सारे लोग पैसा देकर आपकी प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। अलग अलग ब्रांड खरीदने के लिए, अलग अलग प्राइसिंग की प्रोडक्ट खरीदने के लिए लोगों के पास अलग अलग क्या है, मार्केट में कस्टमर है। आपकी कस्टमर आपको मिलेगा, बस आपका काम है लगातार करते जाओ, लगातार करते जाओ, लगातार करते जाओ, राइट? सो ये था स्टैट्यूटरी वार्निंग। एंड अगेन आई रिपीट कि राइट बिहेवियर, सेल्फ यूज करो, शेयर करो,
और ये दो काम करने के पहला काम कर लोगे तो दूसरे काम में एक्सपर्ट, और दूसरा काम कर लोगे तो तीसरा काम में भी आप एक्सपर्ट। जितने सारे लोग सेल्फ यूज नहीं किया वो शेयरिंग में एक्सपर्ट नहीं है, और जो शेयरिंग में एक्सपर्ट नहीं है वो टीम डेवलपमेंट में कैसे एक्सपर्ट होगा मुझे बताओ। तो यही राइट बिजनेस बिहेवियर है जो आपके बिजनेस को आगे लेके जाएगा। ओके, एंड लास्ट बट द नॉट द लीस्ट माय डियर फ्रेंड्स, एम्प्लॉइंग ए माइंडसेट ऑफ शेयरिंग is one of the most remarkable effort we see in network marketing industry. इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा रिमार्केबल एफर्ट, सबसे बड़ा जो मेहनत आपको करना पड़ता है वो होता है कि एक शेयरिंग माइंडसेट को तैयार करना। हम अपनी ईगो को बीच में ले आते हैं, हमको तो ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, हम इसको नहीं करेंगे, उसको नहीं करेंगे, हम अपनी ईगो को बीच में ले आते हैं। नो, आप जो भी काम करते हैं ना उसी काम में कैसे आप मतलब आपकी सामर्थ्य बड़ा हो जाए, आपकी काबिलियत बड़ा हो जाए, और जैसे सामर्थ्य और काबिलियत के कारण उसी फील्ड में आप एक्सेलेंट कर पाओगे, इसके ऊपर आपको सोच रखना जरूरी है, उसके ऊपर आपको काम करना जरूरी है। मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं, मुझे ये पसंद नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा, ऐसे बोलने वाले लाइफ में कामयाबी हासिल नहीं करते हैं। तो आपको वो काम करना जरूरी है, अंडरस्टैंड? तो जो काम करने से आप इस इंडस्ट्री में चैंपियन हो पाओगे। सो सबसे पहले एम्प्लॉइंग ए माइंडसेट ऑफ शेयरिंग। मुझे इसे बिजनेस को, इसे प्रोडक्ट को, इसे प्लान को लेके लोगों के पास पहुंचाना है, और उसको पहुंचाने के लिए, वहां पे अच्छी रिजल्ट पाने के लिए मुझे खुद को तैयार करना है, इसको माइंडसेट करना और काम पे लग जाना। इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एफर्ट, सबसे बड़ी मेहनत होती है दोस्तों। और ये काम है जो बेहतर कर लिया वही बंदा इस इंडस्ट्री में आगे निकल जाता है, वही बंदा इस इंडस्ट्री में चैंपियन बन जाता है। और शेयरिंग स्किल, और से रिपीट कर रहा हूं, ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। हम शेयरिंग, हर कोई चीजों की शेयरिंग दूसरे के साथ करते हैं। हमारी प्रोफेशन में वो जो क्वालिटी भगवान हमको दिया है उसी क्वालिटी को लेके बहुत बड़ी बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। अगर यहां पे हम उसी क्वालिटी को और थोड़ा धार दे, और थोड़ा शार्पन करे, और थोड़ा बेहतर बनाए, और थोड़ा उसके ऊपर काम करे, और थोड़ा उसके ऊपर एक्सपर्ट बन जाए, तो हम शेयरिंग करने में जब एक्सपर्ट हो जाएंगे, अपनी प्लान, अपनी प्रोडक्ट, अपनी हर कोई स्ट्रेटेजी, अपनी हर कोई चीजें हम लोगों के पास बैठ के बहुत आसानी से हम बता सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, और बहुत बड़े बिजनेस हम खड़ा कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।